ब्रिक्स सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई दिनों तक अफगानिस्तान पर होमवर्क किया। अफगानिस्तान के हालात पर कई मीटिंग्स की, दुनिया के कई टॉप लीडर्स के साथ उन्होंने फोन पर बातचीत की। मोदी का प्लान तालिबान क्या है आपको तब समझ में आएगा जब आप समझेंगे कि अमेरिका और ब्रिटेन के खुफिया प्रमुख दिल्ली में क्यों आए थे। तालिबान को लेकर रूस के एनएसए और प्रधानमंत्री के बीच क्या बात हुई थी। आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए। ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालिबान पर पूरा होमवर्क किया। मोदी ने जो कहा उसके पीछे लंबा चौड़ा रिसर्च है। तालिबान को लेकर फाइनल डिसीजन लेने से पहले बड़ा मंथन और चिंतन हुआ। देश के एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ विलियम बर्न्स के साथ दिल्ली में टॉप सीक्रेट मीटिंग की। अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर लंबी चर्चा हुई। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के मुखिया रिचर्ड मोरे भारत आए, अजीत डोभाल के साथ बैठक की। वहीं रूस के एनएसए निकोलाई पेत्रुशेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल के साथ बैठक की। इन मुलाकातों के पीछे सबसे बड़ा एजेंडा तालिबान है। बीते दिनों रूस, अमेरिका, ब्रिटेन के टॉप अफसरों के भारत आने के पीछे मोदी की कूटनीति है। इसे आप यूं समझिए कि भारत ने तालिबान की कुंडली तैयार कर ली है, वही कुंडली जिसमें तालिबान का अतीत और आज मौजूद है। आप भी तालिबान की कुंडली देख सकते हैं। हर गृह में आपको तालिबानी खौफ की वजह नजर आएगी। तालिबान की नीयत वाले खाने में यही लिखा है कि कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, यानी तालिबान जो कहता है और जो करता है वो एकदम अलग अलग है। दूसरे खाने में आप देख सकते हैं तालिबान की टेरर कैबिनेट का सच मौजूद है, यानी दुनिया की पहली ऐसी सरकार जिसमें दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों को मंत्री बनाया गया है। और तीसरे खाने को देखिए, आपको नजर आएगा अलकायदा और दूसरे तमाम आतंकी संगठन बैठे हुए हैं, यानी तालिबान के राज में अफगानिस्तान आतंकियों का सेफ हाउस होगा। पहले आतंकी हमले को अंजाम दिया जाएगा, फिर तालिबान दहशतगर्दों को अपने मुल्क में पनाह देगा। अब आतंकियों के पास दो ऑप्शन होंगे, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। अब एक और खाने को देखिए, तालिबानी कानून, वही कानून जिसके कायदे आतंकी तय करते हैं, जिसमें महिलाओं की आजादी छीन ली जाती है। तो आपने देखा, तालिबान की ये वही कुंडली है जिसे लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। तालिबान की कुंडली को देखकर दुनिया फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बुधवार को तालिबान पर एक अहम मीटिंग हुई थी। मीटिंग में 15 से ज्यादा मुल्कों के विदेश मंत्री मौजूद थे। ये वही मीटिंग थी जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर ने दुनिया के सामने मोदी का प्लान रखा था। जयशंकर ने 3 शब्दों में तालिबान पर मोदी की नीति को रखा था। नंबर 1, आतंकवाद के लिए अफगान धरती का इस्तेमाल स्वीकार नहीं। भारत का दृष्टिकोण भारत की अध्यक्षता में 30 अगस्त को पारित UNSC प्रस्ताव 2593 के अनुसार हो। तालिबान हर कीमत पर दोहा समझौते का पालन करे। मोदी का प्लान तालिबान का नतीजा है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ी है। Must never allow creation of a political vacuum in Afghanistan leading to insecurity and instability. Sustained international engagement with Afghanistan thus remains the best counterterrorism investment for all of us. Any other outcome would only produce an Afghanistan that is internally unstable and externally destabilizing. We are certain that the international community does not desire that. तालिबान को लेकर भारत जल्दबाजी में नहीं है, पूरी दुनिया को अपने साथ एक प्लेटफॉर्म पर ला रहा है। रूस के एनएसए के साथ हुई बातचीत इसी लाइन पर खत्म हुई। मसलन तालिबान को ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे उसके किसी भी पड़ोसी देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा मिले। अफगानिस्तान को हर हाल में आतंकवाद के ट्रैक से अलग रखा जाए, नशे के कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। तालिबान को लेकर भारत की कूटनीति से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तानी मीडिया में आज यही चर्चा है कि मोदी की कूटनीति से पाकिस्तान अलग थलग पड़ सकता है। तो आपने बिल्कुल सही कंसर्न रेज किया है कि क्या पाकिस्तान को कंसर्न होना चाहिए। कंसर्न इस हवाले से होना चाहिए कि हमारी काउंटर स्ट्रेटजी इस हवाले से क्या है, हमारा फॉरेन पॉलिसी ऑफेंसिव इस पे क्या होगा, हमारा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव इस हवाले से क्या होगा। इन सारी चीजों को जो हमने काउंटर किस तरह से करना है, तो ये काफी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जो भारत के ये 3-4 दौरे हुए, हमारे हुक्काम अभी तक इस हवाले से खामोश हैं कि क्या जी रशियन NSA ने पाकिस्तान का दौरा किया, क्या CIA चीफ पाकिस्तान आया।
अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन अभी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। यही वजह है कि तालिबान भी भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। ما مطمئنا گفته میتونم که امارات اسلامی افغانستان اجازه نمیده که از خاک ما علیه کدام کشور دیگر خطر ایجاد شود. با می پالیسی و با می اساس ما اطمینان میتیم هم به کشور هند هم به کشورهای دیگر که از طرف ما برشان کدام تهدید وجود. भारत का संदेश यही है कि अफगानिस्तान से रिश्ते को लेकर अभी जल्दबाजी का वक्त नहीं है। अभी वक्त है तालिबान को उसकी कथनी और करनी के चश्मे से देखने का। आज तक ब्यूरो।